नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट आर्मी एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी की पूरी एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। अभी आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये 3 साइड है, ए, बी और सी। अब इस राइट एंगल में एक ये जो सामने है ए बी, ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और ये नीचे में हमारा है बेस जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो इसमें ये एंगल यहाँ पर थीटा है और ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। दोस्तों, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी इसी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में 6 मेन कंपोनेंट हैं जिनको हमें याद रखना है। पहला है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा और टेंजेंट का उल्टा होता है कोट थीटा। तो टेंजेंट, कोट और कोसिकेंट और सीकेंट, ये दो को छोड़कर, साइन और कोस को छोड़कर बाकी सारे के सारे जितने भी ये 4 हमारे बचे हैं, ये चारों साइन थीटा और कोस थीटा से ही मिलकर बने होते हैं। अभी टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। कोट थीटा क्या होता है, ये टेंजेंट का उल्टा होता है, इसलिए ये कोस बटे साइन थीटा हो गया। कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए कोसिकेंट थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। और सीकेंट थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा, तो कोस थीटा होता है 1 बटे सीकेंट और सीकेंट होता है 1 बटे कोस थीटा। तो दोस्तों, इसके बाद हमें एक इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। और अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये कोस स्क्वायर थीटा को उठा के हम इधर साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर आएगा ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगला है कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा को उठा के हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से पहली इक्वेशन हमारी हमने देख ली है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन के बारे में। दूसरी इक्वेशन में क्या दिया है, ये है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। और इसमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें कोस स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 था इसलिए प्लस 1 का कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा जाएगा। और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी पहली इक्वेशन थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो 1 के बराबर होती है, तो हमने ऊपर 1 रखा, 1 बटे क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। और 1 बटे कोस थीटा जो होता है सीकेंट के बराबर होता है और 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। इस प्रकार से टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। अगली बात करते हैं कोट की। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा के, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ चूँकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए नीचे कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया। अभी हम इसका एलसीएम यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा आया था, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर दोबारा से इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर होती है और 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। तो इस प्रकार से 3 इक्वेशन जो है हमने अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद हम अभी बात करते हैं दोबारा से साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोट थीटा किसके बराबर होते हैं। अभी इसको याद रखने के लिए आपने इस प्रकार से लिख लेना है। सबसे पहले ऐसे लाइन मारनी है, पी बी पी बटे एच एच बी।
इसको याद रखने का तरीका यह है कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले लिखने के बाद आपने ऊपर लिखना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। कोस का उल्टा हो जाएगा सीकेंट थीटा और टेंजेंट का उल्टा आ जाएगा कोट थीटा। इस प्रकार से इसको लिख लेना है। अब इस साइन थीटा किसके बराबर है, पी बटे एच के बराबर है, तो साइन थीटा आएगा पी बटे एच। इसका मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोसिकेंट साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए क्या जाएगा हाइपोटेन्यूज बटे पी परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये कोसिकेंट है, हाइपोटेन्यूज बटे पी, ठीक है। तो उसके बाद कोस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर देखो बी बटे एच दिया हुआ है यहाँ पर, तो बी बटे एच कैसे आया, कोस थीटा किसके बराबर आएगा, यहाँ पर देखो कोस थीटा की वैल्यू क्या है बी बटे एच, तो यानी कि बेस बटे हाइपोटेन्यूज। और कोसिकेंट थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एच बटे बी आ जाएगा ये, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज बटे बेस। अभी लास्ट में है सेकंड लास्ट में है टेंजेंट थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर बटे बेस के, यहाँ देखो परपेंडिकुलर बटे बेस के। और इसका कोट थीटा होता है इसका उल्टा, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपने इन चीज़ों को इनको याद रखना है, क्योंकि अब जब हम सम करेंगे तो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमारे को। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के सम करने से पहले हमें दो एंगल का भी पता होना चाहिए। वो दो एंगल क्या हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप कहीं ज़मीन पर खड़े हैं और आप किसी पहाड़ी को, किसी पोल को या किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, उसके टॉप को देख रहे हैं, तो आपके ज़मीन से आपकी बिल्डिंग ऊपर टॉप में आप देख रहे हैं, तो आपकी जो नज़र है उसके बीच में जो कोण बनता है थीटा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहाँ बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी अगला है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो कि आप किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और छत पर खड़कर आप नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ देख रहे हैं इस प्रकार से, तो आपके खड़े बिल्कुल मुंह को सीधा करने से आपकी जो नज़र है बिल्कुल सीधी जाएगी इस प्रकार से। और अब आपकी जो नज़र झुकी हुई है नीचे की तरफ, इस दो लाइनों के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि आदमी डिप्रेशन में ही नीचे की तरफ देखता है। जब हमें कोई टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, तो हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। दो एंगल हमें याद रखने हैं। इसके बाद अगला कंसेप्ट है क्वाड्रेंट सिस्टम। अभी दोस्तों क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम कोई भी सम को ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सम हमारे सामने आ जाए, हम उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ये सभी बातें जो हमने भी सीखी हैं, ये सारी बातें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही आवश्यक हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो को देखने से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, आपका हर डाउट का जो सॉल्यूशन है वो दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।